और गुना से बड़ी खबर आ रही है, जहां मासूम सुमित जिंदगी की जंग हार गया है। 14 घंटे बाद बोरवेल से रेस्क्यू हुआ था। डॉक्टर्स ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। तो ये दुखद खबर सामने आ रही है। मासूम सुमित जो कि बोरवेल में गिर गया था, जद्दोजहद की थी एनडीआरएफ और प्रशासनिक अधिकारियों ने, और उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया था, बाहर निकाला था बोरवेल से। फौरन या अनफान में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। मासूम सुमित जिंदगी की जंग हार गया है। गुना से ये दुखद खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि मासूम सुमित बोरवेल में गिर गया था और उसको रेस्क्यू करने के लिए जद्दोजहद चल रही थी। लगभग 14 घंटे की मशक्कत के बाद बोरवेल से मासूम सुमित को निकाला गया था। बेहोशी की हालत में था मासूम सुमित, और उसको फौरन ही, आप ये देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, अस्पताल लेकर जाया गया। और जहां डॉक्टरों ने उसका जब मेडिकल चेकअप किया, स्वास्थ्य परीक्षण किया, तो उसकी नब्ज नहीं चल रही थी और उसको मृत घोषित कर दिया है। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीताराम रघुवंशी जुड़ रहे हैं। सीताराम, दुखद खबर मिल रही है कि बोरवेल में फंसा हुआ मासूम सुमित अब काल के गाल में समा गया है, जिंदगी की जंग हार गया है। क्या अपडेट है इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये गुना जिले के राधौगढ़ क्षेत्र में ये पिपलिया गांव है। यहाँ का एक बच्चा खेलते हुए बोरवेल के गड्ढे में चला गया था, जो कि बोरवेल 1 साल पहले करवाया गया था। किसी कारण से उसमें पानी नहीं था, तो उसे ऐसा ही छोड़ दिया गया था। उसमें जो पतंग से खेलते हुए बच्चा गिर गया था। इसके बाद परिजनों ने इसको देखा और तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दी, और प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे और वहां बोरवेल में कैमरा डालकर उसको देखा गया। और इसके बाद तुरंत ही तत्परता दिखाती हुई एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को यहाँ बुलाया गया और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया। यहाँ 5 जेसीबी मशीन और 2 पोकलैंड मशीनों की सहायता से इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। करीब 45 फीट गड्ढा खोदा गया और जो बच्चा फंसा हुआ था वो करीब 39 फीट नीचे फंसा हुआ था। इसके बाद फिर करीब 12 फीट का टनल हाथ से खोद कर बनाया गया, और इसके बाद डॉक्टर्स की टीम और जो एसडीआरएफ की टीम है, उनने बच्चे को टनल के माध्यम से बोरवेल से निकाला। डॉक्टर्स की निगरानी में उसको एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां उसका मेडिकल चेकअप हुआ और मेडिकल चेकअप के दौरान उसको डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया है। एक तरीके से वो जिंदगी की जंग ये हार चुका हुआ है। सीताराम, प्रशासन की ओर से दंडात्मक कार्रवाई तक की व्यवस्था की गई है कि कोई भी बोरवेल खुला न छोड़ा जाए। इतनी और मामले सामने आ चुके हैं, इतनी घटनाएं हो चुकी हैं, इसके बावजूद भी कौन था इतना लापरवाह व्यक्ति जिसने इस बोरवेल को खुला छोड़ दिया? कौन बताया जा रहा है इस खेत का मालिक? किसका ये बोरवेल था? प्रशासन इस तरफ क्या कार्रवाई कर रहा है? इस बारे में क्या कोई जानकारी आपको मिल पा रही है, सीताराम? जी बिल्कुल, प्रशासनिक इस मामले में अभी फिलहाल अपडेट नहीं आया है। ये बताया जा रहा है कि जो बोरवेल जिस खेत में था, वो जो बच्चा सुमित खत्म हुआ उसी के पिता का वह खेत था। उसमें फसल बोई गई थी और वहीं पर खेत पर ही उसका घर था। तो खेत पर पतंग उड़ाते हुए वो बोरवेल में चला गया और उसमें बोरवेल में गिर गया। तो ये खेत जो बताया जा रहा है, जो मृत सुमित है, उसके परिजनों का ही बताया जा रहा है। और जो 1 साल पहले बोर करवाया गया था, उसमें पानी नहीं निकलने की वजह से उसे ऐसा ही खुला छोड़ दिया गया था। इस प्रकार की एक बड़ी लापरवाही ने सुमित की जिंदगी ले ली। तो इस प्रकार के ये गुनाह ही नहीं, कई जिलों में इस प्रकार के मामले सामने आते हैं, जिसमें प्रशासनिक टीम रेस्क्यू करती है और खुल सख्ती से चेतावनी भी देती है कि इस प्रकार से बोरों को खुला ना छोड़ा जाए। इसके बाद भी लोग लापरवाही बरतते हैं और बोरों को खुला छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से ये हादसे देखने को मिलते हैं। जी बिल्कुल सीताराम, प्रशासन के लिए तो महज ये आंकड़े हो जाते हैं कि इतनी घटनाएं हुई, इसमें इतने लोग हताहत हो गए, लेकिन आज उस परिवार के दिल पर क्या बीत रही होगी जिसका चिराग उसकी अपनी ही लापरवाही से बुझ गया। आप बता रहे हैं कि उनके पिता, जिस मासूम की मौत हुई है, उसके पिता का ही वो खेत था और उसी ने इस बोरवेल को खुला छोड़ दिया था। आज वो लापरवाही बहुत भारी पड़ी है, अपने ही चिराग की मौत से उसको ये भरपाई करनी पड़ेगी। सीताराम, बहुत कठिन समय है
परिवारजनों से तो बात करना भी शायद अभी संभव नहीं होगा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं और इस घटना से सबक क्या सीखा जाए कि दूसरा कोई सुमित फिर काल के गाल बिना समाये, कम से कम बोरवेल के मामले से। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, ये इस प्रकार से जो खुला बोरवेल छोड़ देना, ये बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। इस प्रकार के कई जिलों में मामले सामने आते हैं, ऐसा ही मामला गुना में आया है और खुद के जो सुमित है उसके परिजनों का ये केस बताया जा रहा है, जिसमें 1 साल पहले ये बोर करवाया गया था और इसके बाद उसमें पानी नहीं निकलने की वजह से किसी कारण से उसको छोड़ दिया गया था, ऐसा ही खुला, उसको बंद नहीं किया गया था। इसके बाद जब आप प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ होती है इस पर नजर रखिएगा, कम से कम दोबारा इस तरीके की घटनाएं ना हो, इस ओर लोग संजीदा हों। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।